आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रभु श्री राम जी विद्या अध्ययन संपन्न करने के बाद अभी 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है। उसके पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए गए। महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर के पुरोहितों के मार्गदर्शन में भारत भूमि के अनेक तीर्थों की यात्रा करते हैं और तीर्थ यात्रा का जो विधान होता है, जिस तरह का अनुष्ठान होता है, वो सभी अनुष्ठानों को संपन्न करते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु जी जब कोई चरित्र करते हैं, कोई आचरण करते हैं, तो नर अनुहरत, चूँकि मनुष्य अपने उत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए उसका अनुकरण करेंगे, इसलिए ऐसा चरित्र, ऐसी लीला की जाए जो मनुष्य के लिए अनुकरणीय हो। अब देखिए, प्रभु श्री राम जी अभी पूरी तरह से युवावस्था में भी प्रवेश नहीं किए हैं, लेकिन वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। ये समाज में एक गलत सी, एक नासमझी पूर्ण एक अवधारणा दिखाई देती है कि तीर्थ यात्रा करना वृद्धावस्था का कार्य है। अगर कोई युवक, अगर कोई युवती ये कहे कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो लोगों को सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा। हाँ, पर्यटन के लिए जाना है तो सभी को अच्छा लगेगा। ये हमने अपनी प्राचीन संस्कृतियों को जब से छोड़ दिया, जब से हमने शास्त्रीय चरित्रों का अनुकरण करना छोड़ दिया, तब से इस तरह गलत अवधारणाएं समाज में व्याप्त हो गई। पर्यटन के लिए जाएं, टूरिज्म के लिए जाएं तो बड़े शौक से जाइए, लेकिन अगर उसी यात्रा को तीर्थ यात्रा कह दिया जाए तो वो सहज स्वीकार्य नहीं। क्यों नहीं है जी? इन दोनों की में यात्राएं तो होती ही हैं, लेकिन उस शब्द के उच्चारण में एक विशेष अर्थ उसमें सन्निहित हो जाता है। वो यात्रा कहीं पवित्र हो जाती है। अगर केवल ये कह दिया जाए कि हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो केवल एक शब्द बहुत कुछ अपने साथ में लेके आता है। वह यात्रा ही अपने आप में एक पुण्यमयी यात्रा, पवित्र यात्रा बन जाती है। तो उसके लिए वृद्धावस्था की ही प्रतीक्षा क्यों? जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों पवित्र यात्रा नहीं हो सकती है? क्यों जीवन को पवित्र नहीं किया जा सकता है, जबकि जीवन का आरंभ ही हो रहा हो? तो प्रभु जी ये लीला करके दिखाते हैं।
और श्री राम जी को महाराज दशरथ ने कहा नहीं, उनको आदेशित नहीं किया, बल्कि श्री राम जी के मन में स्वतः स्फूर्त प्रेरणा हुई और उन्होंने महाराज दशरथ से अपनी अभिलाषा व्यक्त करी और महाराज ने सहर्ष उसकी अनुमति दी। तो वास्तव में तो हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक जीवन शैली है वो ऐसी ही जीवन शैली है। प्रभु श्री राम जी गए हैं, यात्रा से वापस आए हैं, और जब श्री राम यात्रा से वापस आए हैं तो लगभग 15 दिनों तक श्री अवध में उस यात्रा के वापसी का उत्सव मनाया गया। 15 दिन तक अयोध्या के राजभवन में और अयोध्या नगरी में उत्सव हुए, धार्मिक अनुष्ठान हुए इस तरह से, और फिर धीरे धीरे करके अपने जीवन में आगे बढ़ गए। महाराज दशरथ विधि पूर्वक धर्म सम्मत प्रजा पालन कर ही रहे थे और राम जी भी धीरे धीरे उसमें रुचि लेने लगे। लेकिन सभी लोगों ने प्रभु श्री राम जी में एक परिवर्तन को देखा। तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद श्री राम जी के आचरण में, उनके व्यवहार में एक परिवर्तन लोगों को दिखाई दिया, और वो परिवर्तन ये था कि बड़े शांत शांत से रहने लगे। वैसे तो प्रभु जी का स्वभाव बाल्यकाल से ही शांत ही रहने का है, लेकिन किशोरावस्था अथवा युवावस्था के जो अपने प्रभाव होते हैं शरीर में, जो एक इंद्रियों में चांचल्य होता है, जो एक अस्थिरता होती है, भोगों के प्रति जो एक नैसर्गिक आकर्षण होता है, उधर की ओर उन्मुखता होती है, वो श्री राम जी में नहीं दिखाई दे रही है। लोग देख रहे हैं कि अब उनको अपने जो दैनिक नित्य नैमित्तिक कृत्य हैं, उन कृत्यों में भी जरा कम ही रुचि दिखाई दे रही है। लोग देखते हैं कि वो एक जगह पर बैठे हैं तो बैठे ही हैं, गुमसुम हैं, किसी चिंतन में हैं, किसी विचार में लीन हैं, और यात्रा से पूर्व जो उनका व्यवहार था लोगों के प्रति, उस व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। तो कम से कम बोलते हैं, भोजन स्नान वस्त्र आदि के जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों के प्रति भी उदासीनता दिखाई देती है। और चूंकि जो रघुवंश है वह एक धर्मनिष्ठ वंश है, तो ब्रह्म मुहूर्त से ही धार्मिक अनुष्ठान आरंभ हो जाते हैं, अग्निहोत्र आदि आरंभ हो जाते हैं। तो लेकिन श्री राम जी में लोग देख रहे हैं कि वो जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उनके प्रति भी कम रुचि दिखाई दे रही है। करते तो हैं लेकिन कई बार विलंब हो जा रहा है, समय पर जो क्रियाएं संपन्न होनी चाहिए वो संपन्न नहीं हो रही हैं। खान पान में कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है, जो प्रस्तुत कर दिया गया उसी को ग्रहण कर लेते हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र अथवा आभूषण को धारण करने में भी कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक परिवर्तन लोगों ने देखा। महारानियों ने, महाराज दशरथ और श्री राम जी के जो अनुचर हैं, जो उनके सेवक सेविका हैं, वो सब
थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं राम जी के इस व्यवहार को देख करके। महाराज दशरथ ने एक बार बुला करके पूछा भी, काते पुत्र घना चिंतेत्येवं रामं पुनः पुनः अपृच्छत स्निग्धया वाचा नैवा कथय कथयद अस्य सह। तो महाराज दशरथ पूछते हैं कि हे पुत्र, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी चिंता में हो। किस बात की परेशानी है? कोई उद्विग्नता है? कोई किसी ने अपमान किया है? तो इस तरह से महाराज दशरथ पूछते हैं। तो राम जी ने टाल दिया उसको। बोलते हैं, न किंचित तात में दुखम इत्युक्ता पितुरंकगः। न किंचित तात में दुखम। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे पिताजी, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, लेकिन राम जी के आचरण में तो वो परिवर्तन दिखाई देता है। इस बात को लेकर के महाराज और रानियां थोड़ा दुखी भी होते हैं। और निश्चित रूप से जो भाई हैं उनके, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, यहाँ ऐसा आया है योग वासिष्ठ में कि श्री भरत जी अधिक समय अपने मातृनगर में ही रहते थे। अपने मामा के यहाँ ही वो ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, ऐसा इस ग्रंथ में पढ़ने में आता है। वैसे तो हम लोग देखते ही हैं, जिस समय प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तो उस समय श्री भरत जी अपने मामा के यहाँ थे। लेकिन वो पहला ही वाकया था, ऐसा नहीं। इस ग्रंथ के अनुसार प्रायः श्री भरत जी अपने ननिहाल में रहते थे। अच्छा, तो लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को राम जी की ये दशा देख करके थोड़ा चिंता होती है। और स्वाभाविक है, बाल्यकाल से ही चारों भाई एक साथ ही भोजन करना, आखेट के लिए जाना, ये सब करते रहे हैं। तो अब जब राम जी की जब इस तरह से उदासीनता दिख रही है, तो अन्य भाई भी थोड़ा सा उदासीन से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कुछ दिनों बाद महाराज दशरथ अपने सभा में विराजमान हैं। महाराज दशरथ के साथ में श्री वशिष्ठ जी भी सभा में विराजमान हैं। और महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से थोड़ा संकेत किया इस बात का कि पता नहीं क्यों, लेकिन राम में थोड़ा कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। किसी बात की चिंता उनको परेशान कर रही है। और इस तरह से सभा चल रही थी। उसी समय दूतों ने आकर के, द्वारपालों ने आकर के सूचना दिया कि श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है। श्री विश्वामित्र जी का व्यक्तित्व कैसा है, अनेक श्लोकों के माध्यम से वाल्मीकि ऋषि ने विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया। शरीर में वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन उनके चेहरे में तेज की कोई कमी नहीं हुई है। उनके आँखों में, उनके व्यक्तित्व में तपस्या का एक अद्भुत तेज है, एक दिव्यता है विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व में। और जब महाराज दशरथ को ये खबर मिली है कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज जाते हैं द्वार पर और विश्वामित्र जी की अगवानी करते हैं। पूरे सम्मान के साथ उनको सभा में लेकर के आते हैं और विधिवत षोडशोपचार पद्धति से महाराज दशरथ विश्वामित्र जी का पूजन करते हैं। उच्च सिंहासन पर विराजमान करके
और उनका पूजन करते हैं और बड़ी ही विनम्रता के साथ में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं महाराज दशरथ। कृतज्ञता इस बात की कि इतने बड़े महापुरुष का स्वेच्छापूर्वक ही महाराज दशरथ के भवन में आगमन हुआ है। तो कोई संत, कोई महापुरुष जब घर में आते हैं तो वाणी से उनका कैसे सत्कार करना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन देखने में आता है। एक तो उन्होंने किस पद्धति से विश्वामित्र जी का पूजन किया, वो पूरी पद्धति यहाँ पर वर्णित है। और फिर वाणी से क्या बोलते हैं तो वो भी यहाँ पर विस्तार से लिखा गया। और महाराज दशरथ कहते हैं कि यथामृतस्य संप्राप्ति यथा वर्षम वर्ष के यथांधस्य क्षण प्राप्ति वदागमनम तथा अथेष्टदार संपर्कात् पुत्र जन्मा प्रजावतः स्वप्न दृष्टार्थलाभश्च भवदागमनं तथा यथेप्सिते संयोग इष्टस्यागमनं यथा प्रणष्टस्य यथा लाभो भवदागमनं तथा। बोलते हैं कि हे ऋषिवर, आपका आगमन ठीक वैसा ही है जैसे किसी मरणधर्मा जीव को अकस्मात अमृत की प्राप्ति हो जाए। हमारे इस भवन में आपका आगमन ठीक वैसे ही है जैसे दीर्घकालिक अनावृष्टि से पीड़ित लोगों को वृष्टि की प्राप्ति हो जाए, किसी अंधे व्यक्ति को, अंधत्व से पीड़ित व्यक्ति को आँखें प्राप्त हो जाएं। ठीक इसी तरह से आपका आगमन हम सभी के लिए नव जीवन प्रदान करने वाला है। हम कर्म में सम्मिलित लोगों के लिए आपका आगमन मानो कि जैसे मोक्ष का ही आगमन हो गया हो, इस तरह से आपका पदार्पण हुआ है। मैं जानता हूँ कि आप कृत संकल्प हैं, मैं जानता हूँ कि आप कृतकृत्य हैं, आप सत्य संकल्प हैं। आप किसी के द्वार पर भी याचक के रूप में नहीं जाते हैं। आप आत्मलाभ को संपन्न हैं। भौतिक विलास आदि की कामना से आप सर्वथा मुक्त हैं। तो ऐसा मुक्त पुरुष भी स्वेच्छा से अगर आ जाए तो इससे बड़ा हम गृहस्थों का और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। तो अनेक मधुर अलंकृत वाणी से विश्वामित्र जी का स्वागत किया है महाराज दशरथ ने। जिस तरह से गंगा जल के स्नान से मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, ठीक इसी तरह से आज आपका दर्शन करके मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति हुई है। गंगा जलाभिषेकेण यथा प्रीतिर्भवेन् मम तथा त्वद्दर्शनात् प्रीतिः अंतः शीतयतीव माम। आपके दर्शन से मुझे भीतर बड़ी शीतलता की अनुभूति हो रही है। और हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि किसी लोक कल्याणार्थ, स्वार्थवश नहीं, किसी लोक कल्याणार्थ अगर आप किसी प्रयोजन को लेकर के आए हों तो आप अवश्य अपने उस प्रयोजन को रखें और मैं हर प्रकार से उस कार्य को सिद्ध करूँगा। इस तरह से महाराज दशरथ ने जब कहा है, एक तरह से उन्होंने संकल्प किया है कि आप जिस प्रयोजन को भी रखेंगे उसको पूरा किया जाएगा। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि
हे महाराज, पहले तो विश्वामित्र जी ने कुशल क्षेम पूछा है, राजकोष आदि सुरक्षित है कि नहीं, राज्य शासन ठीक से चल रहा है कि नहीं, वो सब विश्वामित्र जी ने पूछा है। और फिर बोलते हैं, अहम धर्मम समातिष्ठे सिद्ध्यर्थम पुरुषर्षभ तस्य विघ्नकरा घोरा राक्षसा मम संस्थिता। बोलते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, एक सिद्धि के लिए मैं यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। मैंने यज्ञ की दीक्षा ले रखी है और मैं जब भी यज्ञ का आरंभ करता हूँ राक्षसों के द्वारा उसमें विघ्न उपस्थित किया जाता है। यदा यदा तु यज्ञेन यजेहं विबुधव्रजान् तदा तदा तु मे यज्ञं विनिघ्नन्ति निशाचराः। जब जब मैं देवताओं की आराधना पूर्वक देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ का आरंभ करता हूँ, तब तब जो निशाचर हैं वो उसमें विघ्न पैदा करते हैं। किस तरह से विघ्न पैदा करते हैं? तो बोलते हैं जो यज्ञ की वेदी है उसमें रक्त की वृष्टि करने लगते हैं, मांस की वृष्टि करने लगते हैं, अस्थियाँ गिराने लगते हैं, उससे वो यज्ञशाला अपवित्र हो जाती है। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, इसलिए मैं उनको कोई शाप नहीं दे सकता। मानो कि विश्वामित्र जी से पूछा जाए कि आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप अपने योग के बल से, अपने शाप के बल से उन राक्षसों को शांत कर सकते हैं। तो बोलते हैं, न च मे क्रोधमुत्सृष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिव तथा भूतं हि तत्कर्म न शापस्तस्य विद्यते। बोलते हैं कि क्रोध किए बिना शाप नहीं दिया जा सकता, और मैं यज्ञ में दीक्षित हो चुका हूँ, इसलिए मैं क्रोध नहीं कर सकता। तो जब हम किसी शुभ कार्य की दीक्षा लेते हैं तो उसमें केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक पवित्रता के भी नियम होते हैं, है ना। एक बार फिर से हम ये कहना चाहते हैं कि जब से हमने शास्त्रीय जीवन शैली को छोड़ दिया, तब से इन सूक्ष्म बातों पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं जाता। पूजा स्थल में बैठे होंगे और लोगों को अपशब्द कहने लगेंगे, क्रोध प्रकट करने लगेंगे। तीर्थ यात्रा पर होंगे और वहाँ पर हम गलत व्यवहार करने लगेंगे। तो देश, काल, क्रिया, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही कैसा आचरण करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है। मंदिर में दर्शन करने गए और किसी ने धक्का दे दिया तो वहीं गाली देना शुरू कर दिया, क्रोध प्रकट करना शुरू कर दिया, तो ये सब बिल्कुल अशास्त्रीय जीवन है। अब देखिए ऋषि क्या कह रहे हैं कि चूंकि मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, इसलिए मैं क्रोध नहीं कर सकता, और क्रोध नहीं होगा तो शाप नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, तो फिर क्या उपाय है? तो ऋषि विश्वामित्र बोलते हैं, तवास्ति तनयः श्रीमान दृप्त शार्दूल विक्रमः महेंद्र सदृशो वीर्ये रामो रक्षो विदारणः। बोलते हैं विश्वामित्र जी की, हे राजन, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो मत्त सिंह की तरह पराक्रमी, शोभा संपन्न और इंद्र की तरह शौर्य से संपन्न और
राक्षसों का विनाश करने में कुशल हैं। अमोघ पराक्रम से संपन्न काक पक्षधारी शूरवीर आपके सुपुत्र श्री राम हैं और उनको मैं लेने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि श्री राम समर्थ हैं, वो राक्षसों का शमन कर सकते हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आपके ज्येष्ठ पुत्र की याचना करने के लिए आया हूँ। रामस्य राजशार्दूल सहिष्यन्तेन सायकान् अनारत गताधारा जलदस्येव पांसवः। जिस तरह से मूसलाधार वृष्टि होने पर धूलिकण बह जाते हैं, बिखर जाते हैं, इसी तरह से जिस समय पर श्री राम जी के बाणों की वृष्टि होगी उस समय ये राक्षस, ये निशाचर नष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इसलिए श्री रामचंद्र कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। अहम वेद्मि महात्मानं रामं राजीवलोचनं वसिष्ठस्य महातेजा ये च अन्ये दीर्घदर्शिनः। और श्री वशिष्ठ जी भी इस बात को जानते हैं कि श्री राम सामान्य पुरुष नहीं है, वो महात्मा है। तो इसलिए श्री राम जी को आप मुझे सौंप दीजिए, ये विश्वामित्र जी ने कहा है। महाराज दशरथ ने जब ये प्रसंग सुना तो निश्चेष्ट हो गए, बिल्कुल बिल्कुल चेष्टा शून्य हो गए महाराज दशरथ। चूँकि उन्होंने पहले वचन दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं आपके प्रयोजन की सिद्धि करूँगा, लेकिन इस तरह की कोई मांग होगी इसकी शायद महाराज ने कल्पना नहीं करी होगी। तो महाराज दशरथ थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध हो गए, फिर बोलना आरंभ करते हैं और बोलते हैं कि बालो रामः, राम तो अभी बालक हैं। बालो रामस्त्वनीकेषु न जानाति बलाबलम। राम तो हे ऋषिवर अभी बालक हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये राक्षस कितने बलवान होते हैं। राक्षस कौन हैं, कितने बलवान हैं, उनके पास में कितनी सैन्य शक्ति है, इस सब का तो अभी राम को ज्ञान ही नहीं है। न शस्त्रैहि परमैर्युक्तो न च युद्ध विशारदः, न तो उनको भी श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों का पूरी तरह से ज्ञान है, न तो वो युद्ध विशारद हैं, युद्ध की कला में भी अभी वो पूरी तरह से निपुण नहीं है। नवास्त्रैहि शूरकोटीनां तज्ञः समरभूमिषु केवलं पुष्पखण्डेषु नगरोपवनेषु च उद्यानवनकुञ्जेषु सदैव परिशीलिनम्। अरे ये श्री राम तो हमेशा उपवनों में भ्रमण करते रहते हैं, वो तो पुष्पों के साथ खेलते हैं। तो ऐसे भयावह युद्ध तो उन्होंने कभी किए नहीं हैं। तो अभी तो वो राजकुंवर हैं, उनके ऊपर यदि पुष्प भी फेंक दिया जाए तो उनको चोट लग जाएगी, इतने सुकोमल हैं वो। और इस समय तो और भी विचित्र स्थिति है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो तो गुमसुम से बैठे रहते हैं। उनको अपनी दैनिक चर्या से संबंधित जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को पूरा करने में ही रुचि नहीं दिखाई देती है, खान पान आदि में ही रुचि नहीं दिखाई देती है।
तो ऐसी स्थिति में मैं कैसे उनको दुर्दांत निशाचरों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दूं। चतुर्णाम आत्मजानाम ही प्रीतिरत्रैव मे परा। यद्यपि मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन उन चारों में से भी जो ज्येष्ठ है उसके प्रति मुझे विशेष प्रेम है। ज्येष्ठम धर्ममयम तस्मात् न रामम नेतुमर्हसि। इसलिए राम को भेजना मुझे उचित नहीं लगता है। आप कृपा करके राम को मत ले जाइए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पूरी चतुरंगिणी सेना लेकर के आपके साथ चलता हूँ। असल में तो मुझे भी नहीं मालूम है कि राक्षसों का बल कितना है, राक्षसों के पास में आयुध कितनी हैं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी मैंने आपको वचन दिया है, तो अपने अंतिम श्वास तक मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप आज्ञा दीजिए कि मैं स्वयं चलूँ आपके साथ में, लेकिन रामचंद्र जी को मत ले जाइए। तो इस तरह से महाराज दशरथ ने अपनी बात रखी है। विश्वामित्र जी थोड़ा क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, क्रोधित हो गए, एकदम तमतमा गए और बोलते हैं कि राजन, तुम इस समय अपने पहचान के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हो, तुम अपने वंश परंपरा के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हो। इस काकुत्स्थ कुल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जबकि राजा ने कोई वचन दे दिया हो और फिर वो उस वचन को पूरा करने से पीछे हटे। ये तुम आचरण कर रहे हो जो आचरण तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं किया, और ऐसा आचरण करके तुम अपने कुल को कलंकित कर रहे हो। तो थोड़ा श्री विश्वामित्र जी क्रोध का प्रदर्शन करते हैं और क्रोधाभिभूतं विज्ञाय जगन्मित्रं महामुनिं धृतिमान् सुव्रतो धीमान् वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत। वशिष्ठ जी ने देखा कि विश्वामित्र जी के चेहरे पर क्रोध प्रकट हो गया है, तो श्री वशिष्ठ जी बोलते हैं। हालांकि विश्वामित्र जी जगत मित्र हैं। ये जो विश्वामित्र, ये जो नाम है ना, इस नाम का अर्थ होता है जो विश्व के मित्र हैं। विश्वमित्र माने लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणार्थ ही जिनका जीवन है, ऐसे जगन मित्रम महामुनिम, जो जगन मित्र हैं, उनको क्रोधित हुआ देख करके श्री वशिष्ठ जी बोलते हैं, बोले हे महाराज, इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः भवान् दशरथः श्रीमान् त्रैलोक्य गुणभूषितः। सबसे पहले महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हैं कि हे राजन, इस कुल में आप साक्षात धर्म रूप ही अवतरित हुए हैं और अनेक प्रकार की लक्ष्मी से संपन्न हैं। त्रैलोक्य में आपकी प्रशंसा होती है, प्रजापालन में आप निष्णात हैं, और इसलिए आप अपने कुल परंपरा का ही अनुसरण करिए। आपने वचन दिया है, प्रतिज्ञा किया है, आपने प्रतिज्ञा किया है कि करिष्यामि इति संश्रुत्य तत्ते राजन कुर्वतः। एक बार जब ये वचन दे दिया जाए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, फिर उस वचन से पीछे हट जाना ये बहुत बड़ा अपराध होता है, अधर्म होता है। इसलिए आप
श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। श्री राम जी की महिमा का गायन करते हैं वशिष्ठ जी और विश्वास दिलाते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ रह करके राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको वात्सल्य के वशीभूत होकर के चाहे भले ही राम में अभी न्यूनता दिखाई देती हो, लेकिन विश्वामित्र जी सर्वसमर्थ हैं और विश्वामित्र जी के साथ रह करके राम जी का कुछ भी बुरा हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए आप निश्चिंत हो करके राम जी को भेज दीजिए। वशिष्ठ जी ने एक तरह से आज्ञा दिया है और समझाया भी है, तो महाराज दशरथ फिर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं राम को बुलाता हूँ। प्रतिहार को भेजा है महाराज दशरथ ने राम जी को बुलाने के लिए। प्रतिहार गया है और कुछ ही देर में वापस लौट करके आ गया और आकर के उसने बताया कि राम जी की दशा इस समय ठीक नहीं है। राम जी को किसी भी कार्य में कोई रुचि ही नहीं हो रही है, बड़े उदास से बैठे हुए हैं। तो उनको उदास देख करके मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं और आ गया। तो फिर जो श्री राम के जो अनुचर थे, जो उनके निजी सेवक थे, उनको महाराज दशरथ ने भेजा है कि तुम लोग जाओ और राम जी को लेकर के आओ। वो जो अनुचर गए हैं उन्होंने राम जी से कहा है। राम जी बोले ठीक है तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। तो सामान्य तौर पर राम जी ऐसा करते नहीं थे। पिता का बुलावा आया हो तत्क्षण ही उस सेवक से पहले ही राम जी सभा में उपस्थित हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। राम जी ने कहा कि तुम लोग चलो, मैं आता हूँ पीछे से। तो आकर के इन लोगों ने बताया है कि इस तरह से राम जी ने कहा है। और फिर महाराज दशरथ ने उस सभा में ही राम जी के अनुचरों से पूछा कि राम का इस समय आचरण कैसा है, राम जी का हाव भाव कैसा है। तो बड़े बड़े ही सुयोग्य वो अनुचर हैं राम जी के, और बड़ी ही अलंकृत वाणी में राम जी के उस समय के व्यवहार का उन अनुचरों ने वर्णन किया। बोले कि जब से तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि एक खिन्नता सी रहती है उनके व्यवहार में। और हम लोग जब बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं तब उठ करके वो संध्या वंदन आदि करते हैं। हमारे बहुत अनुनय विनय करने पर ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। और स्नान, देव पूजन, दान, भोजन, इन सब क्रियाओं में वो बड़े उदास हो गए हैं। खेल कूद में तो पहले से भी उनको रुचि नहीं थी, लेकिन अब तो खेल कूद की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। वन विहार के लिए भी देखिए, राम जी क्षत्रिय वंश में अवतरित हुए हैं, तो क्षत्रियोचित जो आचरण होता है उसमें शिकार खेलना भी एक आचरण है। आखेट के लिए जाना, वन विहार के लिए जाना, शिकार करना। तो वो अनुचर बोलते हैं कि शिकार के लिए जाना भी छोड़ दिया है उन्होंने। उपवन में
विहरण के लिए भी जाना छोड़ दिया है उन्होंने, और एक दीक्षित सन्यासी की तरह वस्त्र पानाशनादान परांग मुखतया तथा परिव्राट घर्मिणम भूप सोनुयाति तपस्विनम। वस्त्र, पान, अशन, दान, इन सब से विमुख होकर के एक विरक्त सन्यासी की तरह इस समय उनका आचरण दिखाई देता है। किसी भी वस्तु में कोई रुचि नहीं दिखाई देती है, किसी नृत्य गान आदि में कोई रुचि नहीं दिखाई देती है, खान पान में कोई रुचि नहीं दिखाई देती है। प्रायः एकांत में रहना उनको अच्छा लग रहा है। जब भी उनके आसपास लोग होते हैं तो वो बड़े बड़े विचलित से हो जाते हैं और अधिक से अधिक वो एकांत का सेवन कर रहे हैं। एक एव वसन्न देशे जन शून्ये जनेश्वरः न हसत्येकया बुद्ध्या न गायति न रोदिति। न वो हंसते हैं, न गाते हैं, न ही रोते हैं। बद्ध पद्मासनः शून्यमना वाम करस्थले, पद्मासन बांध करके बैठ जाते हैं। कपोल तलमाधाय केवलम परितिष्ठति, कई बार अपने बाएं हाथ को कपोल पर रख करके, अपने गाल पर रख करके और देर तक किसी वस्तु का ध्यान करते रहते हैं। ऐसे नाभिमान मुदा मुपादत्ते न च वांछति राजताम नोदेति नास्तमायाति सुख दुखानुवृत्तिषु। सुख में उत्साह का प्रदर्शन नहीं करते हैं, दुख में पीड़ा को व्यक्त नहीं करते हैं, और किसी से भी मिलने पर हर्ष अथवा विषाद का भी प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमको नहीं पता कि वो इस समय ऐसा आचरण क्यों कर रही हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसका हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है। और राम जी के कारण इस समय शत्रुघ्न और लक्ष्मण, देखिए भरत जी उस समय पर अपने ननिहाल में हैं, तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी राम जी की तरह ही दुर्बल होते जा रहे हैं। अनुयातो तथैवैतो राजन् शत्रुघ्न लक्ष्मणौ तादृशाविव तस्यैव प्रतिबिम्बाविव स्थितौ। बार बार जब सेवकों के द्वारा उनसे पूछा जाता है तो वो कुछ बताते नहीं हैं और केवल इशारे से कह देते हैं कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आभूषणों का प्रायः उन्होंने परित्याग कर दिया है, साधारण से वस्त्र धारण करते हैं। राजोचित वस्त्रों को भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो बड़े बड़े विस्तार से एक जो वैराग्य की स्थिति होती है उसका अनुचरों ने वर्णन किया है। महाराज दशरथ तो ये सब सुन करके थोड़ा दुखी हो रहे हैं, लेकिन श्री वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र जी इस व्याख्या को सुन करके थोड़ा प्रसन्न से हो रहे हैं। और विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से कहा, एवं चेत तन्महाप्राज्ञा भवतो रघुनंदनम इहानयतु त्वरिता हरिणम हरिणा इव। महाराज दशरथ से बोले कि महाराज, तुम शीघ्र ही श्री राम को इस राजसभा में लेकर के आओ, मेरे पास लेकर के आओ। और मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूँ कि राम जी की ये जो दशा है ये किसी अविवेक की वजह से अथवा किसी
प्रमाद की वजह से नहीं है, ये जो दशा है ये किसी मोह की वजह से भी नहीं है। एष मोहो रघुपतेः नापद्यो न च रागतः विवेक वैराग्यवतो बोध एवं महोदयः। मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूँ, राम को मैं जितना जानता हूँ तो उससे मुझे मालूम है कि कोई भी लौकिक पीड़ा, कोई भी भोग जनित, कोई भी विषय जनित चिंता उनको नहीं हो सकती है। ये जो लक्षण प्रतिहारों ने, सेवकों ने प्रकट किया है, निश्चित रूप से ये लक्षण विवेकपूर्ण वैराग्य के लक्षण है। विवेक संपन्न वैराग्य। इहा आयातु क्षणाद राम इह चैव वयं क्षणात् मोहं तस्यापनेष्यामो मारुतोर्देर्घनं यथा। देखिए, विश्वामित्र जैसे महापुरुष, सिद्ध महापुरुष हैं और त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, बोलते हैं कि महाराज आप श्री राम को लेकर के आइए और हम उपदेश के द्वारा उनकी पीड़ा को शीघ्र ही दूर कर देंगे। इस समय जिस दशा में हैं, ये दशा बहुत मंगलमयी दशा है। ये ज्ञान पूर्व वैराग्य की दशा है। यह जो वैराग्य की दशा है, यह एक तरह से ज्ञान की पृष्ठभूमि है, तत्व चिंतन की, ब्रह्म विचार की ये पृष्ठभूमि है। इसलिए आप तत्क्षण उनको सभा में लेकर के आइए और हम उनको बहुत शीघ्र ही इस दुख से, इस चिंता से बाहर कर देंगे, उनको तत्वोपदेश करेंगे और वो इसी समय आत्मज्ञान से संपन्न हो करके परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी विराजमान हैं, जो कि तत्वदर्शी महापुरुष हैं। उनके द्वारा श्री राम को तत्व का उपदेश किया जाएगा, क्योंकि इस समय नैसर्गिक रूप से यौवन अवस्था में पदार्पण करने पर जिस तरह के चिन्ह व्यक्ति में प्रकट होते हैं, वो चिन्ह उनके व्यक्तित्व में नहीं है। शरीर से तो वो यौवन की दहलीज पर हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो एक वृद्ध पुरुष की तरह है। एक विवेकशील, अनुभव संपन्न पुरुष की तरह उनका आचरण है। समुद्यत यौवनारंभम वृद्धोपशम शोभनम अनुद्विग्नमनानंदम पूर्णप्राय मनोरथम। इस समय ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं कि श्री राम को जिस तरह से एक वृद्ध पुरुष विषय भोगों से विरक्त हो जाता है, वैसी ही विरक्ति श्री राम के चरित्र में दिखाई देती है। एक परिपक्व बुद्धि से संपन्न व्यक्ति का जैसा आचरण होता है, वो आचरण श्री राम में दिखाई देता है। ये बहुत ही मंगलमयी स्थिति है, इसलिए आप शीघ्र ही राम जी को बुलाइए। महाराज दशरथ ने एक बार पुनः अपने दूतों को भेजा है और उनसे कहा है कि गुरुजनों ने आमंत्रित किया है, शीघ्र ही श्री राम सभा में पधारें। दूत गए हैं और श्री राम जी को सभा में लेकर के आए हैं।
सभा में आए हैं श्री राम, और सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी का अभिवादन किया है, प्रणाम किया है, और फिर सभी गुरुजनों का यथा योग्य अभिवादन किया है, उनको प्रणाम किया है, और प्रणाम करके अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। श्री राम जी से सबसे पहले महाराज दशरथ ने, फिर श्री वशिष्ठ जी ने, और फिर श्री विश्वामित्र जी ने पूछा है। उनकी इस मनोदशा के विषय में पूछा गया है, और फिर श्री राम जी अपनी मनस्थिति का, विवेकपूर्ण जो वैराग्य होता है, उस वैराग्य की दशा में क्या मनस्थिति होती है, इसका बहुत सुंदर निरूपण श्री राम जी के द्वारा किया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।